गुजरात में चुनाव से पहले शुरू हुआ हिंदू मुसलमान कांग्रेस दफ्तर पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हज हाउस लिखे पोस्टर। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की दीवारों पर लगे कांग्रेस नेताओं के पोस्टर्स पर पोती कालिक देर रात अपनी कारगुजारी का वीडियो बनाया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पर भड़के हैं वीएचपी कार्यकर्ता। ठाकुर ने दोहराया था मनमोहन का बयान, देश की तिजोरी पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। देश का प्रधानमंत्री एम कहता था क्या हिंदुस्तान की तिजोरी पर सौથી पहलो अधिकार मायनो वीएचपी की हरकत के बाद कांग्रेस दफ्तर से हटाए गए विवादित पोस्टर। सुबह के वक्त दफ्तर की दीवारों की सफाई की गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की मार से धसका पहाड़, 100 मीटर सड़क तबाह। फिर रोकी गई केदारनाथ यात्रा। रुद्रप्रयाग में पैदल मार्च पर गिरा पहाड़ का मलबा। पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से टूटा पुल, कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कटा। रामगंगा नदी के उफान ने लोगों को डराया, रास्ता बहने से कुमाऊं में बढ़ी मुश्किलें। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भारी बारिश से तबाह, मलबा हटाने का काम जारी। गहरी बारिश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की खुली पोल, 2 से 3 फीट धसी सड़क। कल्याण डोंबिवली में शहर की सड़कों पर गड्ढे गड्ढे, युवक ने वीडियो बनाकर अफसरों का खींचा ध्यान। भारी बारिश से सीकर में बुरे हालात, शहर के कई इलाके डूबे, घरों में घुस गया है पानी। सीकर के कई इलाकों में सिर्फ नाव का सहारा, गंदे पानी के बीच रहने से बीमारी का बड़ा खतरा। धौलपुर में चंबल नदी का पानी बढ़ा, काली सिंध, पार्वती और कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नदी के तेज बहाव में बहे 4 लोग, 2 लोगों ने तैरकर बचाई जान, 2 की तलाश जारी। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में नाव से गिरे 25 से ज्यादा टीडीपी नेता, सभी को बचाया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में 8 महीने के बीमार बच्चे को बहते पानी में अस्पताल ले गए माता पिता, वीडियो हुआ वायरल। भारी बारिश के बाद अस्पताल में घुसा था पानी, बैंक भी लबालब। हरियाणा के फतेहाबाद में कुछ घंटों की बारिश में डूबा शहर, दुकान तक आया पानी। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मना रही बीजेपी, प्रधानमंत्री मुर्मू के घर जाकर दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई, घर जाकर की मुलाकात। जेबी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर की मुलाकात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलकर दी बधाई। द्रौपदी मुर्मू से हारे विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी दी शुभकामनाएं। सोनिया गांधी, राहुल और ममता बनर्जी ने भेजा बधाई संदेश। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद उनके पैतृक गांव में जश्न। ओडिशा के मयूरभंज जिले में मुर्मू का है गांव। द्रौपदी मुर्मू के गांव में लोगों ने एक दूसरे को बांटे लड्डू, जमकर हुई आतिशबाजी। द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा में जश्न, रायरंगपुर में झूम उठे लोग। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर दिल्ली के बीजेपी ने निकाली विजय यात्रा, मनोज तिवारी समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर गोरखपुर में बजे ढोल नगाड़े, लोगों ने बांटी मिठाइयां। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर मनाया जश्न, विजय को बताया ऐतिहासिक। आदिवासी बहुल चंद्रपुर में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न, बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार भी जमकर थिरके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी निर्वाचित राष्ट्रपति के घर जाकर की मुलाकात, दी जीत की बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की बंपर जीत, 6,76,000 से ज्यादा वैल्यू वोट मिले, 64% मत के साथ हुई जीत। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता को बड़ा झटका, 17 विपक्षी सांसदों और 126 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के लिए की क्रॉस वोटिंग। उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता ने विपक्ष को दिया झटका, अलवा को उम्मीदवार बनाते वक्त संपर्क न करने का आरोप, वोटिंग के वक्त गैर हाजिर रहेगी टीएमसी। संसद में आज फिर हंगामे के आसार, दोनों सदनों में कांग्रेस महंगाई और जीएसटी का मसला उठाएगी। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी का मुद्दा भी संसद में उठेगा। गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेसी सांसद करेंगे प्रदर्शन। गुरुवार को ईडी में सोनिया से 2 घंटे की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक ईडी दफ्तर में थी डॉक्टर और एम्बुलेंस की तैनाती। सोनिया गांधी की 25 जुलाई को फिर ईडी में पेशी, कांग्रेस से जताया विरोध, कहा गुरुवार को और सवाल के लिए तैयार थी कांग्रेस अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की केंद्र को चुनौती, कहा हिम्मत है तो ईडी ऑफिस में कैमरे लगाकर सोनिया से करें पूछताछ का सीधा प्रसारण। कोलकाता रैली में ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, बंगाल को तोड़ने की ना करे कोशिश, कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट। निष्ठा रैली के जरिए आदित्य ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन, भिवंडी में सीएम एकनाथ शिंदे को दी चुनौती। गुजरात में केजरीवाल ने खेला बिजली का दांव, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। योगी के मंत्री खटिक के बाद बीजेपी विधायक बांबालाल दिवाकर की चिट्ठी वायरल, स्पीकर से की अधिकारियों की शिकायत।
लखनऊ में सीएम योगी और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात, कुछ मंत्रियों की नाराजगी को लेकर बातचीत के कयास। यूपी में मंत्री विवाद पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान, कहा जिसे लूट खसौट का मौका नहीं मिल रहा वो इस्तीफा दे रहा है। पेशी के दौरान खुद पर लगे आरोपों का आजम खान का तंज, कहा बकरी मुर्गी और भैंस का डकैत हाजिर है। उत्तर प्रदेश के नए विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण, केशव प्रसाद मौर्य और एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ली शपथ। कौशाम्बी के सरकारी स्कूल में औचक निरीक्षण, 6 टीचर सस्पेंड, 60 शिक्षकों का कटेगा वेतन। सिकंदराबाद में जीएसटी का विरोध, स्टेशन पर लगा पीएम का पोस्टर। पटना से दिल्ली आ रही थी इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, जांच के बाद विमान में कुछ नहीं मिला। विमान में सवार थे ऋषि चंद सिंह ने बम का किया था दावा। इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में 134 यात्री थे सवार। नुपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तान से आए रिजवान को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने तोड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से मिली धमकी, इंस्टाग्राम पर जारी पोस्ट में लिखा अगला नंबर बापू का, पुलिस को दी गई जानकारी। मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी गैंगस्टर जग्गू को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया, पुलिस के साथ मुठभेड़ में था शामिल। हरियाणा सरकार डीएसपी की हत्या की न्यायिक जांच के दिए आदेश, खनन माफिया एंगल से होगी जांच। डीएसपी सुरेंद्र सिंह का उनके पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, खनन माफिया ने ट्रक से कुचल कर ली थी जान। साधु के आत्मदाह की कोशिश के बाद राजस्थान सरकार ने खनन साइट बंद करने का दिया आदेश, इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किए गए साधु। आगर मालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक पर हमले के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, 5 फरार। कानपुर में ठेकेदार को जलाए जाने के मामले में एसपी विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल, सीएम को भी गुमराह करने का लगा आरोप। रांची में सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो का हुआ अंतिम संस्कार, पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने भी दोषियों को जल्द सजा देने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद की फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची ने मिली जान से मारने की धमकी, साध्वी के आश्रम में भेजा गया पत्र। दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिली जान से मारने की धमकी, परिवार ने जताया डर। एमपी के छिंदवाड़ा में लापरवाही की हद, सरपंच चुनाव में हारे प्रत्याशी को मिला जीत का सर्टिफिकेट। इकबाल मिर्ची मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की बड़ी मुश्किल, मुंबई के सीजे हाउस में संपत्ति जब्त। कांवड़ यात्रा के कारण गाजियाबाद में 26 जुलाई तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। ताजमहल में बंदरों का आतंक, बार बार भगाने पर नहीं रुक रहा उत्पात, सैलानी परेशान। यूपी के बांदा में 10 घंटे बिजली जाने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी, अंधेरे में इलाज करते रहे डॉक्टर। मुजफ्फरपुर में विधवा ने रचाई शादी तो लोगों ने गांव से निकाला, शिकायत के बाद हरकत में आई प्रशासन। बिहार के हाजीपुर में जलकर खाक हुआ बौद्ध वृक्ष, ऐतिहासिक पेड़ के जलने से प्रशासन में अफरा तफरी। यूपी के देवरिया में घर की बहू के साथ हैवानियत, हाथ पैर बांधकर बेरहमी से की गई पिटाई। सोना कारोबारी बनकर लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 4 गिरफ्तार। वाराणसी एयरपोर्ट की कस्टम ने 18 लाख का सोना पकड़ा, शारजा से सूटकेस की पट्टियों में छिपाकर लाया गया था सोना। पकड़ में आया नाइजीरियन ठग, विदेशी लड़की से शादी कराने का झांसा देकर तलाकशुदा बुजुर्गों से करता था ठगी। बिहार के मोतिहारी में लोन का झांसा देकर ठगों ने सैकड़ों लोगों को लगाया लाखों का चूना। मोतिहारी में मंदिर के पुजारी की गोली मारकर हत्या, पकड़ से बाहर हत्यारा। कानपुर में फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नाबालिग से शादी करने का आरोप, बजरंग दल ने बताया लव जिहाद। हैदराबाद में शादी का झांसा देकर एक शख्स ने लूटे 50 लाख, 7 महिलाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप। पूर्णिया के डीएम ऑफिस में मुंशी का शराब पीकर बवाल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में बाबा धाम देवघर के लिए निकले कांवड़ियों की गाड़ी पलटी, 16 श्रद्धालु जख्मी। झांसी में रफ्तार ने ली जान, आपस में भिड़े 2 बाइक, अस्पताल में 1 की मौत। प्रयागराज में नाबालिगों ने बनाया राइफल से फायरिंग का वीडियो, वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की तलाश। रायपुर में 14 साल की छात्रा की दरिंदगी के बाद हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के रोहिणी में स्कूल बस में लगी आग, बचाए गए छात्र और ड्राइवर। सांगली में पत्नी के मायके से वापस न आने से निराश युवक ने की खुदकुशी, बिजली के खंभे पर चढ़कर तारों से की छेड़छाड़। बरेली में एक स्कूल में गरमाया धार्मिक वेशभूषा का मामला, सिख छात्रों के पगड़ी, कृपाण और कड़ा पहनने पर स्कूल प्रबंधन लगाई पाबंदी, बाद में मांगी माफी। पटना में स्पेशल कोर्ट ने आरजेडी विधायक अनंत सिंह को सुनाई 10 साल की कैद, घर से लाइसेंसी राइफल मिलने का मामला। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को हाईकोर्ट से जमानत, निचली अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा। हरिद्वार के कनखल में एक कांवड़ियों की चलती बाइक में लगी आग, भागकर बचाई जान। फरीदाबाद में 25 साल के युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने बंद किया बाजार, हत्यारे फरार। रायपुर के पास डंगोरा रिजर्वॉयर में मिली 14 साल की छात्रा की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। फिरोजाबाद की लेबर कॉलोनी में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, लोगों ने बना लिए थे 2 मंजिला पक्के घर। जोधपुर में 13 साल बाद रेल यात्री को मिला न्याय, रिजर्वेशन के बावजूद जुर्माना वसूलने पर उपभोक्ता आयोग ने दिलाया 50,000 का जुर्माना।
दुर्ग में नदी में डूबे युवक का शव 60 घंटे बाद बरामद। स्थानीय मछुआरों की खोजबीन के बाद मिला शव। बाड़मेर में कई लोगों को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। हिंदूवादी लोगों ने निकाला मोर्चा।